Good afternoon, friends. Welcome back to our channel, Chemophilic. Today, thermodynamics. ओके, इसमें हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी पर. ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय थर्मोडायनामिक. ठीक है, ये हम सब ने सुना होगा कि थर्मोडायनामिक क्या होता है. कि यही डेफिनेशन आप लोगों ने सुना होगा कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. इसमें हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं. ओके, तो ये तो करेक्ट डेफिनेशन है. ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है थर्मोडायनामिक का? इट इज़ अ स्टेट फंक्शन. ठीक है, थर्मोडायनामिक क्या है? स्टेट फंक्शन है. ओके, अब ये स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन मीनिंग क्या होता है? जो स्टेट पे डिपेंड करता है. ऐसे फंक्शंस जो कि स्टेट पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, इनिशियल स्टेट या फिर फाइनल स्टेट पे. ओके, थर्मोडायनामिक इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है. थर्मोडायनामिक इज़ नॉट अ पाथ फंक्शन, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सिंपल सा एग्जांपल लूँ मैं, अगर मुझे किसी पर्सन की पूरी लाइफ को थर्मोडायनामिकली ऑब्जर्व करना है. ठीक है, तो मैं उसको कुछ इस तरह ऑब्जर्व करूँगा कि वो बंदा कब पैदा हुआ और कब मरा. ठीक है, थर्मोडायनामिकली ऐसा स्टडी करूँगा मैं उसे. ठीक है, इनिशियल स्टेट क्या था उसका, फाइनल स्टेट क्या है. ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बींग के तो दो ही स्टेट होते हैं. ठीक है, या तो वो मरेगा या तो जिएगा. ठीक है, तो थर्मोडायनामिक इज़ अ स्टेट फंक्शन. पाथ फंक्शन की बात नहीं होती है यहाँ पे. ठीक है, वेस की बात नहीं होती है यहाँ पे, सिर्फ स्टेट की बात होती है. इनिशियली क्या था, फाइनली क्या मिला. समझ में आ गया? ओके, तो ये आपको याद रखना है कि थर्मोडायनामिक इज़ अ स्टेट फंक्शन, नॉट अ पाथ फंक्शन. ओके, सो इसी डेफिनेशन के साथ हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं. ओके, डेरिवेशन की स्टार्टिंग से पहले हम लोग कुछ बेसिक देख लेते हैं जो ट्वेल्थ में कर चुके हैं हम लोगों ने. ओके, अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर, चेंज इन टेम्परेचर. अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? अब इसका बेसिक मीनिंग क्या लग रहा रहेगा आपको? चेंज इन टेम्परेचर मीनिंग क्या है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है. राइट है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका? टेम्परेचर चेंज तो हो रहा है, कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है. ठीक है, ये हमको जानना है. ओके, तो चेंज इन टेम्परेचर का मीनिंग क्या है? अगर मैं इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखूँ तो कुछ इस तरह मुझे मिलेगा, T1 इज़ कन्वर्टेड इनटू T2. ठीक है, अब ये T1 T2 क्या है? इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट. ओके, तो जब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर का मीनिंग क्या है कि टेम्परेचर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है. ठीक है, मीन्स इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चेंज हो रहा है. ओके, किसी एक सिस्टम का जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वो T1 है, उसी सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? T2. समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये चेंज इन टेम्परेचर का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि सिस्टम जो है कि यहाँ पे टेम्परेचर इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, T1 से T2 में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, इसको हम लोग डेल्टा टी से भी डिनोट करते हैं. ओके, लेकिन डेल्टा टी को लिखते कैसे हम लोग? T2 माइनस T1. अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बहुत लोग को कि T2 माइनस T1 लोग क्या समझते हैं कि टेम्परेचर T2 से T1 में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है. ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि इनिशियल स्टेट से फाइनल में जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल है. ठीक है, हम लोग इसको लिखते हैं ऐसा है, T2 माइनस T1, क्योंकि डिफरेंस हमेशा हम लोग किसका करते हैं? हाइयर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस करते हैं ना. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे डेल्टा टी को हम लोग T2 माइनस T1 लिखते हैं. ओके, आई होप क्लियर हो रहा होगा. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. ओके, यहाँ पे भी सारा केस सेम होगा, G1 कन्वर्टेड इनटू G2. अब ये G1 क्या है? यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी इन इनिशियल स्टेट. G2 क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी इन फाइनल स्टेट. ठीक है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसा हम लोग डेल्टा जी के फॉर्म में? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू G2 माइनस D1. ओके, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सुना है ना आप लोगों ने. ठीक है, तो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट. तो ये आपको छोटी सी चीज़ याद रखना है जहाँ पे बहुत से कन्फ्यूजन होता है. ओके, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके, सेम है चेंज इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, उसका भी देख लेते हैं हम लोग. A1 से A2 में जाएगा. ठीक है, चेंजिंग, और उसको लिखेंगे कैसा हम लोग? डेल्टा ए इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1. क्लियर हो गया? ओके ओके, अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है जो कि हमको डेरिवेशन में काम आएंगे. ठीक है, जो हमें याद रखना है, जो हम 12th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं.
ठीक है। अब पहला की पॉइंट क्या है कि हमें फर्स्ट लॉ की इक्वेशन याद रखनी है। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या है हमारे पास, E इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन में हेल्प करेगी। ओके, E इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, जहाँ पे E क्या होता है हमारा इंटरनल एनर्जी, स्मॉल q क्या होता है हीट ऑफ द सिस्टम, W क्या होता है वर्क डन या फिर मैक्सिमम वर्क। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट लॉ हमको, फर्स्ट लॉ का इक्वेशन हमें याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन फॉर एंट्रोपी। ठीक है, ये एक इक्वेशन होती है, ये सारा हमने ना 12th स्टैंडर्ड में कर चुका है डेरिवेशन पार्ट में। ठीक है, तो ये वहाँ से इक्वेशन उठाया हम लोगों ने, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, एक और चीज़ हमको याद रखनी है, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। ठीक है, कि जब भी रिएक्शन, जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल होगा वहाँ पे वर्क डन मैक्सिमम होगा। ठीक है, कॉमन सेंस है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि उसे घर से कॉलेज जाना है, उसे घर से कॉलेज जाना है। ठीक है, तो इसमें वर्क कम लगेगा, समझ में आ रहा है, इसमें जो वर्क है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू उसी स्टूडेंट को अगर मैं बोलूँ कि तुझे घर से कॉलेज जाना है और फिर कॉलेज से वापस घर आना है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस रिवर्स होता है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। समझ में आ रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल्स टू वर्क विल बी मैक्सिमम, ये आपको याद रखना। ये 3 की पॉइंट्स है जो कि डेरिवेशन में हमको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ओके, सो इसी के साथ हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करें डेरिवेशन हम लोग हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ओके, अब ये डेरिवेशन जो हम लोग करने वाले हैं ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे करने वाले हैं। ठीक है, मतलब इस डेरिवेशन में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे T1 T2 वो फंडा नहीं होगा। ओके, यहाँ पे T1 T2 वो फंडा नहीं होगा, सिर्फ कैपिटल T होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं उसका। इट इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका मैग्नीट्यूड क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ओके, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका मैग्नीट्यूड क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया, अगर क्वांटिटी किसी चीज़ की बढ़ेगी तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इट इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, बट ऑब्वियस इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, तो ये स्टेट पे डिपेंड करेगा। मीन्स इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की बात होगी यहाँ पे। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड द स्टेट फंक्शन। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। ओके, तो यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग विथ अ वेरी बेसिक रिलेशन, कैपिटल A इज इक्वल्स टू E माइनस टी एस। ओके, अब यहाँ पे A क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, E क्या है, इंटरनल एनर्जी, समटाइम इसको U से भी लिखते हैं हम लोग। ओके, कैपिटल T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, S क्या है, एंट्रोपी। ठीक है, वेरी बेसिक रिलेशन है ये हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का, A इज इक्वल्स टू E माइनस टी एस। ओके ओके, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डेरिवेशन में एक्चुअल हम लोग करते क्या है। डेरिवेशन में हम लोग चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आता है डेरिवेशन में, हमको समझता डेरिवेशन बराबर है लेकिन स्टेप्स याद नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप्स याद रखने की कुछ ट्रिक्स है जो कि आपको बताऊंगा यहाँ पे। ओके, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले हैं, जो चीज़ में हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, जैसे कि इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, इट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसी के बेस पे हम लोग डेरिवेशन आगे प्रोसीड करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको याद रखनी है, कैपिटल A इज इक्वल्स टू E माइनस टी एस, राइट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ़ वी आर टेकिंग इनिशियल एंड फाइनल स्टेट देन, अब जैसे कि हम लोगों ने पहले ही मेंशन किया हुआ है ना कि इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, मतलब ये स्टेट पे डिपेंड करेगा। ओके, तो अब ये वाली जो इक्वेशन है A इज इक्वल्स टू E माइनस टी एस, अब इसको इनिशियल और फाइनल स्टेट के फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी हमारी, A1 इज इक्वल्स टू E1 T1 S1, ये क्या है, इनिशियल स्टेट के लिए है 1। ठीक है, सिमिलरली A2 इज इक्वल्स टू E2 T2 S2, ये किसके लिए है, फाइनल स्टेट के लिए है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया अभी,
फर्स्ट स्टेप क्या किया है अभी हम लोगों ने, इनिशियल और फाइनल स्टेट के फॉर्म में लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो A1 क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इन इनिशियल स्टेट, A2 क्या होगा, फाइनल स्टेट वाला। ठीक है, सिमिलरली E1 E2 T1 T2 S1 S2 क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इनिशियल एंड फाइनल स्टेट की प्रॉपर्टी होगी। समझ में आ गया? ओके, सो चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय। ओके, अब यहाँ पे देखो इनिशियल स्टेट आ गया, फाइनल स्टेट आ गया, तो बट ऑब्वियस यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है। जहाँ पर भी इनिशियल और फाइनल स्टेट आया मतलब वहाँ पे चेंज का साइन आने वाला है। ठीक है, हम लोग थर्मोडायनामिक में चेंजिंग के लिए डेल्टा का यूज़ करते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, डेल्टा ए इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, A2 माइनस A1। क्योंकि डेल्टा वाली टर्म को ऐसे लिखते हैं हम लोग, इससे पहले भी देख चुके हैं। डेल्टा टी कैसे लिखते हैं, T2 माइनस T1। ठीक है, डेल्टा जी कैसे लिखते हैं, G2 माइनस G1। तो वैसे ही डेल्टा ए कैसे लिखा हम लोगों ने, A2 माइनस A1। समझ में आ गया? देखो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है, हमारे पास A2 का वैल्यू दिया हुआ है, यस, E2 माइनस T2S2। A1 का वैल्यू दिया हुआ है, E1 माइनस T1S1। तो जस्ट क्या करना है अभी हमको, वैल्यूज़ पुट करना है। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो कुछ इक्वेशन ये वाले फॉर्म में मिलेगी हमको। ओके, अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या कहा था कि डेरिवेशन हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर देखो T2 है T1 है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं यहाँ पे, T2 इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू कैपिटल T। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ओके, तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमको, कुछ इस तरीके की, कुछ नहीं किया हुआ है, सिर्फ मैंने यहाँ से टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया हुआ है, यहाँ से टेम्परेचर निकाल लिया और यहाँ से टेम्परेचर निकाल लिया। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये साइड E2 माइनस S2 और ये साइड क्या बचेगा, E1 माइनस S1। देखो एज इट इज़ लिखा हुआ है, सिर्फ टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशन को मैं क्या करने वाला हूँ ना, जितनी भी E वाली टर्म है उसको एक साइड एक ब्रैकेट में ले लेते और जो भी S वाली टर्म है एक ब्रैकेट में ले लेते। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, सो इक्वेशन क्या मिलेगी हमको, डेल्टा ए इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 माइनस T S2 माइनस S1। मैंने खाली रीअरेंज किया हुआ है, ई वाली टर्म को एक साइड किया, एस वाली टर्म को एक साइड किया, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पे आपको क्लिक तो हुआ होगा, अब आगे कौन सी इक्वेशन मिलने वाली है हमको, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म मिल गया अभी हमको, E2 माइनस E1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा E। इसको भी कैसे लिख सकता हूँ, S2 माइनस S1 को डेल्टा S, क्योंकि हम लोग को क्या करना है एक्चुअली, इसमें सिंप्लीफाई करना है चीज़ को। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगी, डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर हो गया? ओके, तो इसी को भी हम लोग इसको हम लोग बोल सकते हैं इस इक्वेशन को कि इट इज़ अ चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ये इक्वेशन किसके लिए है, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है, हम लोगों ने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के रिलेशन से जो इक्वेशन थी वहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे फिनिश किया है अभी, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है, अभी हमको सिर्फ क्या पता चला है कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में चेंजेस पता चले। ठीक है, अब बात आगे थोड़ी सी बढ़ेगी, क्या बात बढ़ेगी, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक इक्वेशन है एंट्रोपी का, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी। एज आई टोल्ड यू कि इक्वेशन हमको यूज़ होने वाला है की पॉइंट्स में। ठीक है, की पॉइंट्स हमें यूज़ होने वाले हैं। ओके, तो आपको ध्यान देना है, डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा थिंग्स को। अब यहाँ पे टी जो है डिवाइड में है, इक्वल्स टू के वहाँ पर लेके जाऊँगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या मिलेगी मुझे, टी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल। ओके, अब मैंने ऐसा क्यों किया, बट ऑब्वियस इस इक्वेशन में देखो टी डेल्टा एस है तो उसकी जगह पे क्यू रिवर्सिबल रखने के लिए, चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए। ओके, सो टी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल मिल गया। अब आगे क्या करना है हमको, टी डेल्टा एस की जगह पे क्यू रिवर्सिबल पुट करना है। तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगी, ये वाली, डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल। क्लियर? ओके, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इक्वेशन भी देखा है हम लोगों ने, फर्स्ट लॉ का क्या था, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब क्यों कर रहा हूँ आगे बताऊंगा। ठीक है, इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूँ किस तरह से, ये जो क्यू है, स्मॉल क्यू है, उसको इक्वल्स टू के वो साइड लेके जा रहा हूँ तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमको डब्ल्यू मिलेगा, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल।
ठीक है, प्रोसेस रिवर्सिबल इसलिए यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस Q रिवर्सिबल। ओके, क्लियर हो गया। ओके, सिंस प्रोसेस इज कैरिड आउट रिवर्सिबली W रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क। याद करो थर्ड वाला की पॉइंट मैंने क्या कहा था कि जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल होगा वर्क मैक्सिमम होगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे W रिवर्सिबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, W मैक्स में। ओके, तो अब यहाँ पे W मैक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा E माइनस Q रिवर्सिबल। ओके, अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो, कंपेयर करो। ठीक है, कैपिटल A, ये देखो ये जो इक्वेशन है कैपिटल A वाली, कैपिटल B वाली, दोनों को जरा कंपेयर करो। क्या देखने को मिल रहा है आपको, डेल्टा A का प्रोडक्ट क्या है, डेल्टा E माइनस Q रिवर्सिबल। W मैक्स का प्रोडक्ट क्या है, डेल्टा E माइनस Q रिवर्सिबल। मतलब दोनों का प्रोडक्ट सेम है, तो मैं दोनों को ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा A इज इक्वल टू W मैक्स, राइट। ठीक है, या फिर दोनों को ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा A इज इक्वल टू माइनस W मैक्स। ठीक है, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। ठीक है, अब ये फाइनल हमारा इक्वेशन मिला है हमको कि जहाँ पे क्या पता चल रहा है, डेल्टा A इक्वल हो गया है W मैक्स के। अब इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है वो हमको देखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है। ठीक है, डिक्रीज इन हेल्मंड्स फ्री एनर्जी, ये वाली इक्वेशन को देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना, कम होना। क्या कम हो रहा है यहाँ पे, कैपिटल ए, कैपिटल ए क्या है हमारा, हेल्मंड्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस W मैक्स। अब ज़रा याद करो ट्वेल्थ वाली चीज़ को कि W माइनस W का मतलब क्या होता था कि वर्क डन बाय द सिस्टम। जब भी सिस्टम काम करता था तो हम लोग W पे माइनस चार्ज लगाते थे। ठीक है, और जब भी सिस्टम पर काम होता था तो हम लोग प्लस W लगाते थे। ये बेसिक कर चुके हैं हम लोग। ओके, ठीक है, जब भी सिस्टम काम करता था तो हम लोग माइनस लगाते थे, और जब सिस्टम पर काम होता था तो हम लोग प्लस लगाते थे। ओके, तो अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि जब भी सिस्टम काम करेगा, जब भी सिस्टम काम करेगा तब हेल्मंड्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी, कम होगी। ओके, कॉमन सेंस है। अगर कोई सिस्टम, मान लो अगर हमारी ह्यूमन बींग की बात ले लो, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी बट ऑब्वियस लो होगी, बढ़ेगी तो नहीं। ओके, सिमिलरली अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक तो फ़ोन की बैटरी डाउन ही होने वाली है। क्लियर, तो जब भी सिस्टम काम करेगा एनर्जी कम होगी। ठीक है, और ऊपर वाले केस में क्या बताया हुआ है, देखो यहाँ पे W मैक्स है, माइनस W मैक्स नहीं है। W मैक्स मतलब क्या है, प्लस, प्लस W मैक्स है, राइट। ठीक है, तो जब भी सिस्टम पर काम होगा, प्लस W मैक्स का मतलब क्या होता है, जब भी सिस्टम पर काम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तब क्या होगा, हेल्मंड्स फ्री एनर्जी इंक्रीज होगी। कॉमन सेंस से अगर आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो तो एनर्जी कहाँ से कम होगी आपकी। समझ में आ रहा है, तो ये इस इक्वेशन का फाइनल मीनिंग है। आई होप ये फर्स्ट डेरिवेशन आप सबको क्लियर हुआ होगा, नोन एज हेल्मंड्स फ्री एनर्जी डेरिवेशन। ओके, थैंक यू सो मच।